बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि ये जदीद दौर है। हर नौजवान लड़के लड़की के हाथ में मोबाइल फ़ोन है जिसे वो तन्हाई में कहीं भी ले जा सकते हैं और उसके ज़रिए बहुत से गलत काम भी सरअंजाम पाते हैं। लेकिन लड़के लड़कियां नौजवान दौर के ये सारे गलत काम कर रहे हैं और इसकी जो बड़ी वजह मानी जाती है वो ये है कि उनकी शादी में बहुत ताख़ीर कर दी जाती है। लड़कियाँ जवान हो रही हैं, लड़के जवान होते जा रहे हैं, उनकी उम्रें 25-28 साल तक पहुँच जाती हैं और उनकी शादी नहीं की जाती। यही वजह है कि वो मुसलसल गलत कामों में पड़ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी हवाले से सवाल किया गया था कि दीन इस्लाम के मुताबिक शादी करने की सबसे बेहतरीन उम्र कौन सी है। लेकिन जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बताने के साथ साथ पूरी कहानी सुनाई थी और बताया था कि उनका अपना रिश्ता किस तरह से तय हुआ था और यह भी बताया था कि नरेंद्र मोदी की वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे का रिश्ता कैसे टूट गया। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में की है, लिहाजा टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले ये सुन लीजिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल क्या किया गया। My question is, what is the best age to get married in Islam? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनने के बाद कहा कि दीन इस्लाम में कहीं वाज़ेह अल्फाज में नहीं कहा गया है कि इस खास उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके कम उम्री में ही शादी कर लेनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5066 है, उसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान लोगो, तुम में से जिसके पास वसाइल हों कि वो शादी कर सके तो वो फौरन से शादी कर ले। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी शादी करने को तरजीह दी है कम उम्र में। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कम उम्र में शादी करना मुस्तहब है, लेकिन कुरान पाक और हदीस में इसकी कोई ख़ास उम्र वाज़े नहीं की गई है। लिहाजा आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का निज़ाम भी बहुत अहमियत रखता है कि वो किस उम्र में शादी की इजाज़त देता है। किसी भी मुल्क के आइन और कानून के खिलाफ जाते हुए शादी नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और भारत में शादी करने की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है। उससे ज़्यादा कम उम्र में कोई भी नौजवान लड़का लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो मुल्क की कवानीन के लिहाज से वो जुर्म होगा और फिर उन्हें अदालतों के चक्कर लगाना पड़ेंगे। लिहाजा बेहतर है कि जो भी आपके मुल्क के कवानीन रखे गए हैं उनके मुताबिक शादी कर ली जाए। लेकिन बहुत से ममालिक में इस हवाले से कोई ख़ास कवानीन भी मौजूद नहीं है। वहाँ के हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, यानी कि बलूगत के बाद और उसके अलावा जो ही आप कम से कम शादी की हद की उम्र को क्रॉस करते जाएं और वसाइल दस्तयाब हों तो शादी कर लेनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को समेटते हुए कहा और उसके बाद उन्होंने अपनी शादी का दिलचस्प वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से दीन इस्लाम ने कोई मुख्तसर या ख़ास हद मुकर्रर नहीं की है, जो ही बलूगत हो और वसाइल आएँ तो शादी कर लेनी चाहिए। अगर इस पर अमल नहीं कोई शख्स कर रहा तो उनका मुल्क जो भी बुनियादी क़वानीन है कि कम से कम किस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए तो उस पर कर लेनी चाहिए। लेकिन कुछ मेरे ख्यालात भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी अकल के मुताबिक शादी करने के लिए लड़की की सबसे आइडियल उम्र 20 से 21 साल के दरमियान है। यानी कि जब कोई लड़की ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेती है तो वो शादी कर सकती है। लाजमी नहीं कि ग्रेजुएशन करके ही शादी की जाए, लेकिन एक अंदाज़ा है कि जब तक वो 21-22 साल की होती है तो वो आमतौर पर अपनी तालीम बुनियादी किस्म की मुकम्मल कर लेती है। लिहाजा उस उम्र में किसी भी लड़की को शादी कर लेनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये कोई लगा बंदा उसूल नहीं है कि इसी पर अमल किया जाए, लेकिन आम तौर पर हमारे माशरे को देखते हुए, ज़रूरियात और तकाज़ों को देखते हुए ये नतीजा निकाला जा सकता है कि लड़कियों के लिए शादी की बेहतरीन उम्र 21 से 22 साल के दरमियान है। Even at 22, but looking at the average age, I would say 20-21 she becomes a graduate, she can marry before doing graduation, no problem, depends upon each one's situation. For डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लड़कों के लिए भी कम से कम शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन बेहतर हो अगर वो जो ही 22 या 23 साल के हों तो उनकी शादी कर दी जाए। उससे ज़्यादा देर किसी सूरत ना की जाए, क्योंकि फिर लड़के गुनाहों में पड़ जाते हैं। boy, today I would say that the right age for a boy is as early as possible. I would place it at maybe 20 to 23 years old. That's it. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मेरी शादी कैसे हुई वो भी आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि 1993 में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि उनकी शादी हुई थी और उस वक्त के हालात के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उनकी उम्र तकरीबन 27 बरस थी, जबकि उन्होंने रिश्ते की तलाश 25 साल की उम्र में कर दी थी।
ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ان کی شادی میں 1-2 سال کی تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں وہ خاتون چاہیے تھی جس سے وہ شادی کریں جو کہ ایک داعیہ ہو. نہ ہی انہیں دولت چاہیے تھی، نہ انہیں بہت خوبصورت لڑکی چاہیے تھی، بس انہیں ایک ایسی خاتون کی تلاش تھی جو کہ دین اسلام کی تبلیغ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ساتھ رہے اور انہیں اس کام سے کوئی اعتراض نہ ہو. دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں ممبئی شہر جہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا جانے سے پہلے رہا کرتے تھے اپنی جوانی کے دنوں میں، اس موقع پر انہیں ممبئی شہر میں ایسی کوئی خاتون نہیں ملی. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو 160 کلومیٹر کا سفر کر کے پونا شہر جانا پڑا جہاں انہیں رشتے کی کامیابی حاصل ہوئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو ان کی زندگی کا ہم سفر مل گیا. لیکن یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہوا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں 2 سال تک ایک رشتے کی تلاش میں لگا رہا. لیکن دوستو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2 سال تک رشتے کی تلاش کی اور اس دوران کئی لڑکیوں کی ان سے ملاقات یا ان کو پرپوزل ان تک آئے ہوں گے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک نامحرم ہوتے ہوئے ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ ملاقات کی یا اس کو دیکھا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب بھی دیا تھا، مگر اس سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی شادی سے متعلق کیا بتا رہے ہیں. Thought 25 to 27. So at 25 I started searching for the right spouse. My requirements were not as what you hear now, but I wanted a person who's a daya, who knows English. Looks wasn't the criteria, money wasn't the criteria at all, lineage wasn't, mainly it was virtuous. I could not find anyone in the city which I lived, that is Bombay, so I've traveled more than 160 kilometers. I married a girl from Pune, and in my case, for 2 years I did not see any girl. Many. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ 2 سالوں کے دوران میرے لیے کئی رشتے آئے اور ان میں سے میں نے ایک لڑکی کو بھی اپنی آنکھ سے براہ راست نہیں دیکھا. میں نے ہمیشہ اپنی بہن کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، مجھے کیسی لڑکی چاہیے، آپ جا کر لڑکی سے ملاقات کریں اور مجھے بتا دیں، اگر مجھے پسند آ گئی تو پھر میں اس سے ملاقات کر لوں گا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے جس خاتون سے آج شادی کر رکھی ہے وہ وہی خاتون ہیں جن سے انہوں نے ملاقات کی تھی. ایک روز ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہن اسی طرح سے رشتے کی تلاش کر رہی تھی اور انہیں پونا میں ایک خاتون نظر آئی جس سے متعلق انہیں لگا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے پرفیکٹ میچ ثابت ہو سکتی ہیں اور دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی دعوت اور تبلیغ کا کام بھی جاری رکھ سکیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہن نے اس خاتون سے بات کی اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ سارا واقعہ بتایا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو لگا کہ انہیں ان کی زندگی کا ہم سفر مل چکا ہے. تب ڈاکٹر ذاکر نائک نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خاتون سے ملاقات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں، اور ملاقات کی اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ خاتون اتنی پسند آئی کہ ان کے ساتھ شادی کر لی گئی. 1993 سے لے کر سال 2021 آ چکا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ شادی کامیابی سے جاری ہے اور دونوں میاں بیوی الحمدللہ مل کر دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ کے مطابق کیسے ان کے بیٹے کا رشتہ نریندر مودی کی وجہ سے ٹوٹ گیا. Proposals came, I used to tell my sister, you go, you know my requirements, you go and interview. One only girl that she passed in her interview was my wife. I met her and that's it. So I did not meet any girl in my life except my wife for marriage. First girl, alhamdulillah, and Allah blessed me with the best wife. And because of her, my life has changed. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بعض اوقات صورتحال بدل جاتی ہے تو رشتے خراب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میرے بیٹے کا رشتہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ 23 سال کی عمر میں اپنے بیٹے فارق نائک کی شادی کر دوں گا. سال 2015 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیٹا 23 سال کا ہوا. انہوں نے رشتے کی تلاش شروع کی اور سال 2016 میں انہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے کے لیے ایک اچھا رشتہ مل گیا. You know, unless some situation takes place and Allah wills something else. My aim also was that my son should get married before the age of 23. And then we already started looking from 2015, 2016 we shortlisted when his age was less than 23. But situations changed. We had to leave our country and my daughters were much younger. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں اس کے بعد حالات بدل دیے گئے اور مودی سرکار نے ان کے خلاف مختلف مقدمات درج کروائے اور انہیں بھارت چھوڑنا پڑا. ادھر بیٹے کا رشتہ طے ہو چکا تھا مگر مودی سرکار کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھارت سے نکل کر ملیشیا آنا پڑا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے بیٹے کا وہ رشتہ بھی وہیں پر رہ گیا.
और अब डॉक्टर जाकिर नाइक का बेटा 26 साल का हो चुका है और उन्हें आज भी उनके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे के रिश्ते की तलाश में हैं, जो ही उन्हें कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। लेकिन उनका ये फैसला है कि साल 2021 के आखिर तक वो अपने बेटे की शादी कर देना चाहते हैं। लिहाजा जो ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो इसी साल के आखिर में वो अपने बेटे की शादी कर गुजरेंगे। लिहाजा दोस्तों, टीम हम कदम इस पूरी वीडियो का खुलासा आपके सामने रखना चाहती है, जिसके मुताबिक लड़का लड़की को जल्द अज जल्द शादी कर लेनी चाहिए, जिसकी उम्र बेहतरीन उम्र डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक 21 से 22 साल के दरमियान है। और यही उम्र लड़के की, यही उम्र लड़की की भी हो सकती है। लड़के की उम्र 1 या 2 साल ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि वो अपनी शादी के लिए, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी शादी से पहले अपनी बीवी को नहीं देखा था और आज तक डॉक्टर जाकिर नाइक ने सिर्फ किसी एक औरत को ही इतने करीब से देखा है और वो उनकी बीवी बन चुकी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकी और पाकीज़गी की ये भी बहुत बड़ी मिसाल है। दोस्तों, टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई अंग्रेजी गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मगर उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे पूछे गए सवाल का जवाब कॉमेंट की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। और वो सवाल ये है कि क्या आपकी शादी हो चुकी है? अगर हाँ, तो आप अपनी शादी से कितने मुतमईन हैं? और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप अपने लाइफ पार्टनर में किन खूबियों की तलाश में हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।